तो जी पूरा रमज़ान घर में इफ्तारी करने के बाद मुझे ख़्याल आ ही गया आखिर में कि मैं भी एक आध दिन बाहर चली जाती हूँ, एक आध दिन मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ। तो आखिरकार जी हम भी निकल पड़े इफ्तार करने के लिए और वही एज़ यूजुअल लेट और भागम भाग बस हमें था कि हम पहुँचे सही। और हमने रेस्टोरेंट चूज़ किया F10 में। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो रोज़ा इफ्तार हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, देर सवेर तो होती ही रहती है। तो जी हम पहुँचे आज F10 केतली में और काफ़ी सुना था इसके बारे में और इसके प्लेटर के बारे में कि काफ़ी अच्छा प्लेटर है इसका और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है इनका। तो जी हम यहाँ पहुँचे तो अज़ानें हो रही थी। फटाफट से हमने कहा कि पहले तो हम अंदर जाएं और रोज़ा इफ्तार करें। और जब यहाँ इंटर हुए तो वाकई बहुत सुकून का माहौल था, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा थे और तकरीबन उनके सारे टेबल्स बाहर के फुल थे और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। फ़र्स्ट लुक में अगर आप देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट था इनका। तो बंदा ऐसे सुकून की जगह रमज़ान में तलाश करता है जहाँ पे सुकून से बैठ के खामोशी हो, चिड़ियों की चहचहाने की सिर्फ आवाज़ें हों और दरख्तों की छाँव हो और आप सुकून से बैठ के इफ्तारी करें। तो जी कोई ऐसा ही माहौल हमें भी यहाँ पर मिल गया। और वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी कभी ना डेली रूटीन से हट के भी हम कोई एक्टिविटी अपने लिए रखें, क्योंकि आप जब डेली रूटीन में एक ही काम कर रहे होते हैं, एक टाइम टेबल पे चल रहे होते हैं, तो आप उस टाइम टेबल पे चल चल के भी थक जाते हैं। तो कभी कभी आपको चेंज ज़रूरत होती है और वो चेंज आपको बहुत रिलैक्स कर देता है। और ये मेरी आज की इफ्तारी भी एक छोटा सा चेंज ही था, ताकि हम डेली की हेक्टिक रूटीन से जब तंग आ जाते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे चेंज हमारी ज़िंदगी को रिफ़्रेश कर देते हैं। तो जी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची प्लेटर ऑर्डर हो चुका था और बिल्कुल सुकून वाला माहौल था, अज़ानें हो रही थी और पिन ड्रॉप साइलेंस था, खामोशी थी सारी की सारी। इनके प्लेटर्स में कुछ समोसे थे, 2 तरह के समोसे थे, कुछ सैंडविचेस थे और पकौड़ा था और इसके अलावा चाट थी। तो जी सबसे अच्छे थे वो ये सैंडविचेस थे, बहुत ही मज़े के सैंडविचेस बने हुए थे। और जो दूसरा एक चिकन समोसा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो आलू वाला समोसा था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और इसके अलावा जो इनकी चाट थी वो जो थी वो बहुत ही उसमें ज़्यादा कोई इमली इन्होंने डाली हुई थी, जैसे बहुत ही खट्टी थी या दही बहुत खट्टा था, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। साथ में इन्होंने हमें ये कोल्ड ड्रिंक सर्व की। और एक चीज़ जो और, क्योंकि जब रोज़ा खोलते हैं तो हमें वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, तो इनके प्लेटर्स के साथ पानी नहीं था। जब अफ्तार प्लेटर है तो वहाँ पर पानी ज़रूर होना चाहिए साथ में, किसी भी जगह का अफ्तार प्लेटर हो लेकिन वहाँ पर पानी ज़रूर होना चाहिए, या जो हमारा नेशनल शरबत होता है जिसे हम कहते हैं रूह अफ़ज़ा, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर अफ्तार अधूरी है। इसके अलावा कुछ चिकन विंग्स भी इनके शामिल थे जो कि बहुत हार्ड थे और शायद ठंडे होने की वजह से हार्ड हो गए थे। तो कुछ चीज़ें तो जी अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल इट वाज ओके। अगर इनकी रेटिंग करें तो आउट ऑफ 10 मैं इन्हें 8 मार्क्स दूँगी कि इतना ही अच्छा प्लेटर था। एक चीज़ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये थी कि मैंने जब रोज़ा खोलते साथी ने बोला कि नमाज़ पढ़ने की जगह कहाँ है, तो उसके वेटर ने साफ इनकार कर दिया कि मैडम यहाँ पे हमारे पास नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप अफ्तार प्लेटर दे रहे हैं तो अफ्तारी के बाद एटलीस्ट नमाज़ पढ़ने की जगह तो देना। अगर नमाज़ पढ़ने की जगह ना होगी तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। और फिर शुक्र है कि आज क्योंकि हम बंदे ज़्यादा थे तो मैं स्कूटी पे नहीं थी, आज हम गाड़ी पे थे, तो मैंने फिर गाड़ी में जाके नमाज़ पढ़ी। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि जी बीइंग अ मुस्लिम और आप बीइंग एन अफ्तार पार्टी यहाँ पर दे रहे हैं और आपके पास नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। तो जितने ही लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से किसी ने भी नमाज़ नहीं पढ़ी है, तो ये बहुत ही गलत बात है। एटलीस्ट रमज़ान में इस चीज़ का ख्याल किया करें। जितने रेस्टोरेंट्स हैं एक कॉर्नर दे दें, एक जानमाज़ बिछा दें, 2 जानमाज़ें बिछा दें, लेकिन एटलीस्ट नमाज़ पढ़ने की जगह दें कि जो पढ़ना चाहता है एटलीस्ट उसके लिए कोई जगह हो। तो ये नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर पहुंची वापस और ये इनका रात का एम्बियंस था और अंधेरा हो चुका था और इनकी सारी लाइटें जल रही थी। इनकी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये इनका एम्बियंस था, इट वाज टू गुड। और रात के अंधेरे में जब ये रोशनियाँ थी ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और सबसे मज़े का जो इनका एंट्रेंस का ये सर्कल था और जंगल थीम के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तमाम जितनी भी लाइट्स थी वो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये है कि अगर आप ओपन एयर बैठना चाहते हैं, सुकून से यहाँ पर चाय पकौड़ा खाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है कि आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद मेरा प्लान ये था कि हमने यहाँ पर इफ्तार के बाद कुछ और चीज़ें ऑर्डर करनी थी, लेकिन जब मैंने इनका मेन्यू देखा तो मेन्यू में मुझे कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आया। वही रोल पराठा थे, और जो है आप इफ्तारी के बाद रोल पराठे वगैरह नहीं खा सकते, तो हमें कुछ और चाहिए होता है, या राइस आइटम होती या कोई सालन की आइटम होती तो हम ऑर्डर कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सैंडविच उनके पहले ऑर्डर में थे, विंग्स भी वहाँ पे इंक्लूडेड थे प्लेटर में, तो मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा मिला नहीं यहाँ पर कि हम कुछ और ऑर्डर करते। तो फिर जी हमने यहीं पे अपने इफ्तार पार्टी को वाइंड अप करने का प्लान बनाया कि हम यहाँ से वाइंड अप करते हैं और हम चलते हैं कहीं और। अगर आपने इस जगह को विज़िट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।